गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 34 फैक्टर्स। और आज कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 34.3 का 7th क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 5a प्लस 6b कॉमा दूसरा पोजीशन वेक्टर ये आपको दे रखा है और ये तीसरा पोजीशन वेक्टर है आर कोलिनियर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है ये आपको दिख रहा है, ये तीन जो पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ये तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है, देखिए, कोई भी पॉइंट्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनसे एक सीधी लाइन होकर अगर जाए तो वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि हम यहाँ से एक लाइन ले जाएं तो कोई भी इनमें से छूटता नहीं है, सारे के सारे एक सीधी लाइन ही बनाते हैं और शामिल भी हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, अब यही वेक्टर के केस में भी यही रूल लगेगा कि तीनों वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर जिनकी बात करें हम लोग कोलिनियर होंगे अगर ये वेक्टर इस तरह से बने हुए हों कि ये एक सीधी लाइन ही बनाए। अब वो चाहे एक साथ इस डायरेक्शन में हो या एक इधर और एक इधर हो। ओके, या एक यहां पर और दूसरा यहां पर हो। आप देख रहे होंगे डायरेक्शन दोनों की एक ही डायरेक्शन में है दोनों। यानी इसको अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो ये एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा करके नहीं होगा या ऐसा करके नहीं होगा। तो अगर इस तरह से वेक्टर्स अरेंज हैं, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो ऐसे पैरेलल हो, लेकिन ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे, चाहे अपोजिट में हो या सिमिलर डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन में भी आप देख रहे होंगे कि है ये सीधी लाइन पर ही, सेम डायरेक्शन में भी ये सीधी लाइन पर है। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये भी ऐसा ही आ जाएगा, तो एक सीधी लाइन ही जाएगी। तो ऐसे वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे। अब उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए तीन वेक्टर्स हमने बोल दिए, ये जो पोजीशन वेक्टर हैं, मान लीजिए ये ऐसे पोजीशन वेक्टर हैं, तो इन तीनों के लिए ये कोलिनियर होंगे। कंडीशन ये है कि हम ये वाला वेक्टर ए बी, जैसे मान लीजिए तीन हो गए हमारे पास, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। तो इन तीनों में हम वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ये निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों को देखेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर है। एक कंडीशन और इसके साथ होगी, तो हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट हमारे पास है, या इसको हम ओ ए कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, या सीधा इसको पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ मैं ए के लिए, ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 6b। ठीक है, यहाँ पर b हमारे पास है 7a माइनस 8b और c हमारे पास है। तो अगर हम b को कॉमन पॉइंट मान लें इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हम यहाँ से a भी निकाल सकते हैं और b c निकाल सकते हैं। तो a b हो जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये रूल तो आपको पता होगा जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर से समझा था। अगर आपको ये निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इस तरह से करना होगा। तो ओ बी हमारे पास है 7a माइनस 8b और माइनस ओ ए हमारे पास है 5a और माइनस 6b। ये प्लस था, ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2a माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14b। ये आ गया ए बी। ओके, अब हम यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी के लिए पोजीशन वेक्टर है 3a प्लस
20b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 8b। 3 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस का 4a और 20 प्लस 8 हो जाएगा 28b। अब देखिए आप ए बी और बी सी ये दोनों देखिए आपको एक जैसे नहीं दिख रहे। इसमें से थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। माइनस और 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2a और प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14b। अब देखिए 2a माइनस 14b 2a माइनस 14b। यही कंडीशन होती है अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है तो, कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर बी सी के बराबर, लेकिन इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी कोई भी आप मान लीजिए n मान लीजिए, वो साथ में हो तो भी चलेगा। यानी कि ये आपको एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिख रही है ये साथ में हो तो भी चलेगा, ये दोनों वेक्टर एक ही जैसे। 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें भी आपसे यही पूछा है कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यही कंडीशन है कि वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी के बराबर होना चाहिए और उसके साथ एक स्केलर आ जाए कोई भी वो भी चलेगा। तो हैंस अगर बी पॉइंट कॉमन है ए बी सी एंड आर कोलिनियर्स। ठीक है, तो ये हो गया 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।